Kashmir News Service presents. मैंने इसका जिक्र किया, अभी मैंने जो बता दिया कि वैक्सीन से जुड़े हुए जो भी खदशात हैं, जो भी रिलक्टेंसी है, जो भी हेजिटेंसी है, वो बिल्कुल गलत है, वो बेबुनियाद है। इसके कैंपेन के अगेंस्ट मीडिया के हवाले से, व्हाट्सएप के हवाले से, फेसबुक, सोशल साइट्स जो भी ऐसे वीडियोस या ऐसी मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं। वो गलत कहते हैं, वो गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। इस चीज़ की कोई स्टैटिस्टिकल न एविडेंस है, न इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरी गुजारिश फिर से अपने भाई बहनों से है कि वैक्सीन को ले लें, वैक्सीन को अपनाएं, दूसरों को तलकीन करें, दूसरों को वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ले जाएं, वैक्सीनेट हो जाए। सबके लिए ज़रूरी है, माँ सिवाय उनके जिनके पास किसी भी दवाई की हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है, किसी वैक्सीन के खिलाफ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है। कुछ लोग जो दवाइयाँ लेते, मैंने इस बात का फिर से जिक्र किया अभी जैसे मैं बोल रहा था कि हमने फर्स्ट वेव को ही नहीं काबू किया, बल्कि सेकेंड वेव को भी हमने काफ़ी हद तक काबू किया हुआ। आजकल के जो आदाद शुमार है, मैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हवाले से कहूँगा, हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर के हिदायत पे लास्ट ईयर 300 बेड से लेके आज की बार 500 बेड्स तक का इंतजाम करके रखा हुआ है। मगर मैक्सिमम पीक पे हमारे पास 296 ही लोग एक स्टेज पे एट अ टाइम एडमिटेड थे हमारे में कोरोना तकलीफ में मुबलस। मगर इस वक्त हमारे पास जो फिगर्स है वो आज के डेट में, आज मॉर्निंग में 232 है। इट स्ट्रेट अवे कन्वेंस टू यू, मैं डे टू डे फिगर्स के अगर आपको बता दूं कि ये कॉन्स्टेंटली जो एदाद शुमार है डिप होते जा रहे हैं। एक प्लेटो की लेवल पे हम पहुंच गए और मजीद इसमें जो गुंजाइश है फर्दर डिप होने की। इसी के हवाले से, इसी बुनियाद पे, इसी एदाद शुमार के हवाले से मैंने ये बता दिया कि ये जो कोरोना पैंडेमिक की दूसरी लहर में हमने इसको भी काबू करके रखा हुआ है। इस वक्त सिचुएशन बहुत हद तक बेहतर है, बट एहतियात बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें गार्ड जो है लोअर करना है। आज भी एहतियात अपनानी है, आज भी मास्क, SOPs, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। इसमें मैं रिपीटेडली ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से और मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से जो भी गाइडलाइंस या जो भी एहतियाती हिदायत जारी किए जाते हैं, जिनमें लॉकडाउन भी शामिल है, इससे ही तो काफी हद तक हम इस चीज को कंटेन कर पाए। लॉकडाउन किसी स्टेज पे बहुत जरूरी होता है, इसके बिना इसको कंटेन करना इंतहाई नामुमकिन है। लॉकडाउन की अपनी जस्टिफिकेशन है और लॉकडाउन की वजह से ही हम इसको बहुत हद तक कंटेन कर पाए हैं। मेडिकल अमले की कोशिशों से, इनकी कोशिश से, गवर्नमेंट और इंतजामिया और इससे जुड़े हुए हर एक शख्स की कोशिश की वजह से ही ये चीज जो हम काबू में कर रहे हैं। लॉकडाउन की अपनी अहमियत है, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन अल्टीमेट चीज नहीं है। अल्टीमेट चीज अगर है वो जो है वैक्सीन है। अगर हमें लॉकडाउन से बचना है, मैं फिर से रिपीटेडली ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर हमें लॉकडाउन से बचना है, अगर हमें इकोनॉमी अपनी रिस्टोर करनी है, अगर हमें अपनी एजुकेशन रिस्टोर करनी है, अगर हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल ढूंढना है, अगर हमें अपने नौजवानों का मुस्तकबिल रोजी ढूंढना है, अगर उनके जॉब्स ढूंढने हैं, अगर हमें जिंदा रहना है, अगर इंसानियत को फिर से इस धरती पर रहना है, हमें इन वैक्सीनेशंस के जो भी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स हैं, इनको अमलन तौर इस्तेमाल करके इस पे जरूरी अमल पैरा होना चाहिए। कोरोना के साथ साथ जो आजकल अखबारात में, मीडिया में या आम लफ्जों में जिस दूसरे इन्फेक्शन की बात हो रही है वो फंगल इन्फेक्शन की बात हो रही है। मैं अपने भाई बहनों से ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या वायरल इन्फेक्शंस ये तब से इस दुनिया में है जब से हमारा वजूद इस दुनिया में हुआ है। ये आज की बात नहीं है। अगर आप ये जानना चाहें कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बड़े सबसे मशहूर साइंसदान गुजरे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उनकी इस रिसर्च पे जब उन्होंने देखा कि एक फंगस जो है उसकी लेबोरेटरी में दूसरे फंगस पे कुछ ऐसे
तरीके से हावी हो रहा है कि दूसरा फंगस जो है टेक ओवर कर रहा है, एक वाला फंगस किस्म का डिसअपियर हो रहा है। कशिश पे वन यह किस्म लाव वुचान अगर अगर सैनिस गरस में ब्रेड आ चोट आ या कह खन चीज अगर सह कुछ खास टेम्परेचरस पे रोज सह अनप्रोटेक्टेड रोज सह कवर्ड रोज नहीं कहीं। Thanks for watching Kashmir News Service.